प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने लाए हैं मराठी सिंबल। यानी हर ज़बान के अपने सिंबल होते हैं। मराठी ज़बान के भी कुछ सिंबल हैं, जैसे कि काना, इसे कहते हैं काना। काना, अगर ये हम मराठी सिंबल, मराठी अलामतें, मराठी के ये जो अलामतें हैं, सिंबल है, अगर हम इसे ना समझें तो फिर हमारे पास ये मराठी हम पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, ये मराठी सिंबल, मराठी अलामतें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। तो हम आपके पास लेकर आए हैं मराठी सिंबल और मराठी पढ़ने के लिए जो ज़रूरी हैं वो अलामतें। यानी कि ये है काना, इसे कहते हैं काना। अगर हम ये काना व्यंजन वर्णमाला में मूल अक्षरों में व्यंजन को अगर ये लगा दें, कला काना का हो जाएगी आवाज़, गला काना गा। अगर ये हम काना अक्षर को जोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ अ के साथ जुड़ जाती है। कला काना का, गला काना गा, घला काना घा, इस तरीक़े से। तो इसे कहते हैं काना। बच्चों, इसे अच्छे से ध्यान से देखना। इसे कहते हैं काना, इसे कहते हैं काना, एक काना, इसे कहते हैं काना। काना एक ही होता है। कला काना का, खला काना खा, गला काना गा, घला काना घा, चला काना चा, छला काना छा। इस तरीके से ये काना की आवाज़ होती है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये है एक मात्रा। तो मराठी में ये एक बच्चों सिंबल है, ये एक निशानी है। इसे एक अलामत ही समझो। ये मराठी की एक अलामत है, मराठी की एक सिंबल है। तो ये एक निशान है और इसे कहते हैं एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, ये एक मात्रा है, इसका नाम है एक मात्रा। एक मात्रा, इसे कहते हैं एक मात्रा। प्यारे बच्चों, इसका नाम है एक मात्रा। मात्रा, इसका नाम है मात्रा। तो हम ये मात्रा को अगर क के ऊपर लगा देंगे तो कला मात्रा के, खला मात्रा खे, गला मात्रा गे, घला मात्रा घे, चला मात्रा चे, छला मात्रा छे, जला मात्रा जे, धला मात्रा धे। इस तरीक़े से आवाज़ इसकी निकलती है। मात्रा की आवाज़ बड़ा ये के बराबर होती है। जैसा कि उर्दू में बड़ा ये लगाने के बाद आवाज़ होती है, उस तरीक़े से इसकी आवाज़ बदल जाती है। तला मात्रा ते, तला मात्रा ते। इस तरीक़े से मात्रा लगाने के बाद आवाज़, अक्षर की आवाज़ बदल जाती है। ये हर अक्षर पर जुड़ता है, इसको हर अक्षर पर जोड़ते हैं। इसे कहते हैं मात्रा, इसे कहते हैं मात्रा, इसे कहते हैं मात्रा, एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, ये है एक मात्रा, ये है एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए और एक मात्रा को सीखिए। अब प्यारे बच्चों, हम चलते हैं दो मात्रा की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है दो मात्रा, मराठी सिंबल है ये, और इसे कहते हैं दोन मात्रे। मराठी में इसे कहते हैं दोन मात्रे। एक मात्रा
दोन मात्रे, एक मात्रा, दोन मात्रे। अब हम आपको ये दो मात्रा कैसा इस्तेमाल करते हैं वो ज़बानी बताएंगे। प्यारे बच्चों, पहले इसका नाम आप याद रख लीजिए। इसे दो मात्रा कहते हैं। इसे दो मात्रा कहते हैं। इन्हें दो मात्रा कहते हैं। कला दोन मात्रे काए, खला दोन मात्रे खये, गला दोन मात्रे गए, घला दोन मात्रे घए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिए। ये दो मात्रे हैं। इसका नाम है दो मात्रे। इसका नाम है दोन मात्रे। याला म्हणतात दोन मात्रे, दोन मात्रे। अब हम चलते हैं एक काना, एक मात्रा, एक काना, एक मात्रा, एक काना, एक मात्रा, एक काना, एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, ये भी अक्षर को लगाकर पढ़ते हैं। और अक्षर को यहाँ पर अक्षर आएगा। अगर आप जिस अक्षर को लगाओगे ये, तो यहाँ पर अक्षर आएगा। तो ये एक काना और ये एक मात्रा। अगर किसी अक्षर पर जोड़ दोगे तो उसकी आवाज़ ओ के साथ जुड़ जाएगी। देखिए, कला एक मात्रा, एक काना, को। कला एक काना, एक मात्रा हो जाएगी को। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये हर अक्षर को जोड़ा जाता है। तो ये सिंबल है एक काना, एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखिए। इसकी आवाज़ ओ निकलती है, ओ। इसकी आवाज़ ओ होती है। प्यारे बच्चों, इसे याद रखिए। ये सिंबल है मराठी का। इसे ओ अक्षर को जोड़ने पर आवाज़ उसकी ओ के साथ जुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसे याद रखिए। एक काना, एक मात्रा, एक काना, एक मात्रा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अक्षर जोड़ा जाता है। ये अक्षर के आगे लगता है। ये कभी भी हमेशा हमेशा अक्षर के आगे लगता है। तो इसे अक्षर के आगे जोड़ने से अक्षर की आवाज़ ओ के साथ जुड़ जाती है। मिसाल के तौर पर कला एक काना, एक मात्रा को। खला एक काना, एक मात्रा खो। गला एक काना, एक मात्रा गो। घला एक काना, एक मात्रा घो। तो प्यारे बच्चों, इसे आप याद रखिए। एक काना और एक मात्रा की आवाज़ ओ निकलती है। क्या निकलती है? ओ। और यहाँ पर अक्षर आता है। यहाँ पर सभी अक्षर आ सकते हैं। आप यहाँ पर कौन सा भी अक्षर लीजिए, उस अक्षर को जोड़कर आपकी आवाज़ ओ निकलेगी। जो भी अक्षर आप यहाँ लिखोगे उसकी आवाज़ के साथ में ओ जुड़ जाएगा। तो ये है एक काना, एक मात्रा, और इसकी आवाज़ है ओ। वेरी गुड। तो याद रखिए बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं एक काना और दो मात्रे। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आप मराठी के सिंबल को समझ जाओगे तो आपको मराठी पढ़ना और ज़बानी लिखना आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के ज़माने में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो पेपर में नंबर कैसे पाओगे? तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख लो। और लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा मशक करना।
अगर लिखने की मशक नहीं करोगे तो फिर इम्तिहान में, परीक्षा में नंबर कम मिलेंगे। तो आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लग रहे हैं और लिखने की प्रैक्टिस कम हो रही है। तो प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं ये हमारे एक नए सिंबल की तरफ। ये मराठी सिंबल है, एक काना दो मात्रे। एक काना दो मात्रे, एक काना दो मात्रे। तो प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ यहाँ पर शब्द आए, अक्षर आएगा। जो भी आप अक्षर लिखोगे उसके साथ उसकी आवाज़ आओ होगी, उसकी आवाज़ आओ होगी। प्यारे बच्चों, ये एक काना और दो मात्रा की आवाज़ होती है आओ, आओ, आओ। ये है आओ, एक काना दो मात्रे और इसकी आवाज़ है आओ। अगर आप यहाँ पर घ लिखेंगे तो घाओ हो जाएगा। अगर आप इसमें यहाँ पर ल लिखेंगे तो आप हो जाएगा लाओ। तो इस तरीक़े से बच्चों, यहाँ पर अगर आप अक्षर लिखोगे तो उसके बाद आपको इसकी आवाज़ जोड़ोगे तो आओ हो जाएगी। तो इसकी एक काना और दो मात्रा की आवाज़ होती है आओ। तो प्यारे बच्चों, इसके सिंबल को याद रखिए। ये है एक काना दो मात्रे, एक काना दो मात्रे, एक काना दो मात्रे। तो प्यारे बच्चों, आप इसे याद रखिए, एक काना दो मात्रे। तो इस तरीक़े से इसकी आवाज़ है आओ। अगर यहाँ पर आप शब्द लिखोगे तो उसके साथ आओ जुड़ जाएगा। जो भी यहाँ पर अक्षर लिखोगे उसकी आवाज़ आओ के साथ निकलेगी। तो ये हो गया एक काना दो मात्रे, एक काना दो मात्रे। इसकी आवाज़ है आओ। प्यारे बच्चों, इसे ध्यान में रखिए। ये मराठी सिंबल है आओ। अब हम चलते हैं ह्रस्व वेलांटी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है ह्रस्व वेलांटी, इसे कहते हैं ह्रस्व वेलांटी। प्यारे बच्चों, ये ह्रस्व वेलांटी आपको मराठी में लिखने और पढ़ने में, मराठी लिखने, पढ़ने, बोलने में मदद करती है। ये ह्रस्व वेलांटी है। तो ये ह्रस्व वेलांटी आप है तो एक डंडा होता है। ये जो काना होता है ये शब्द के पहले आता है, ये शब्द बाद में आता है। और यहाँ पर शब्द आएगा, यहाँ पर आपका अक्षर आएगा, यहाँ पर आपका अक्षर आएगा और अक्षर के पहले ये काना, काना आएगा, जो इसको एक डंडा भी कह सकते हैं आप। एक डंडा आएगा और ऊपर से ये वेलांटी आएगी और यहाँ के अक्षर को जुड़ेगी। ये वेलांटी यहाँ पर अक्षर को जुड़ेगी। यहाँ के जो भी लिखा है आप अक्षर, जो भी आप यहाँ अक्षर लिखेंगे ये उसको यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इसकी आवाज़ होती है ई, छोटी आवाज़ होती है इसकी ई, ई, इसकी छोटी आवाज़ होती है ई। तो ये ह्रस्व वेलांटी है। बच्चों, अच्छे से इसका नाम याद कर लीजिए। इसे कहते हैं ह्रस्व वेलांटी, ह्रस्व वेलांटी, ह्रस्व वेलांटी। और इसकी आवाज़ होती है ई, ई। बहुत लंबा नहीं खींचना, ई, छोटी आवाज़ होती है इसकी ई, ई, ई। आप यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे तो उसकी आवाज़ ई में बदल जाएगी। क लिखोगे तो की, ख लिखोगे तो खी, ग लिखोगे तो गी, घ लिखोगे घी, त लिखोगे ती, स लिखोगे सी, र लिखोगे री। यहाँ पर आवाज़ छोटी आएगी ई।
तो प्यारे बच्चों, ये है ह्रस्व वेलांटी। इसका नाम है ह्रस्व वेलांटी। प्यारे बच्चों, इसे याद रखिए। इसके बिना, इन सिंबल के बिना मराठी लिखना पढ़ना नहीं होता। इसलिए ये सिंबल आपको याद करना लाजमी है। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है ह्रस्व वेलांटी। ये हमेशा इसका डंडा अक्षर के पहले होता है। यहाँ अक्षर बाद में आता है और डंडा पहले होता है, और दोनों को जोड़ने वाली ऊपर से वेलांटी होती है। तो इसे कहते हैं ह्रस्व वेलांटी। तो प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ होती है ई ई ई ई। प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से याद कीजिए। ई ई ई। इसका नाम है ह्रस्व वेलांटी। ह्रस्व वेलांटी। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? जैसा आपका नाम है, सबका अपना नाम है। हाँ, जैसा सबका अपना नाम है ना, उसी तरीके से इसका नाम है ह्रस्व वेलांटी। तो प्यारे बच्चों, इसकी भी आवाज़ है। इसकी आवाज़ निकलती है ई ई। छोटी सी, बहुत लंबी नहीं। ई ई। जहाँ पर छोटी आवाज़ लगाना है तो आप ये ह्रस्व वेलांटी लगाएंगे, ई। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया ये ह्रस्व वेलांटी। अब इसकी आवाज़ होती है ई। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं दीर्घ वेलांटी को। अब हम देखते हैं दीर्घ वेलांटी को। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक मराठी का सिंबल है। इसे कहते हैं दीर्घ वेलांटी। प्यारे बच्चों, दीर्घ वेलांटी। तो ह्रस्व वेलांटी में क्या फ़र्क था? ह्रस्व वेलांटी में इसका डंडा पहले था। इसका डंडा पहले था। दीर्घ वेलांटी में इसका डंडा बाद में आएगा। इसका डंडा बाद में आएगा। पहले अक्षर आएगा। पहले अक्षर आएगा और इसको यहाँ पर इसका डंडा चिपकेगा। अक्षर का डंडा जो भी होगा वो यहाँ आएगा, और ये इसका दीर्घ वेलांटी का डंडा आगे होगा, और ये दोनों को जोड़ने वाली वेलांटी होगी, ये वेलांटी। तो इस तरीके से ये है दीर्घ वेलांटी। तो बच्चों, ये है दीर्घ वेलांटी। अब आप इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। ये है दीर्घ वेलांटी, और इसकी आवाज़ ई होती है, और इसकी आवाज़ थोड़ी लंबी होती है। ई ई ई। देखिए, इसकी आवाज़ ह्रस्व वेलांटी से थोड़ी लंबी होती है। यह है दीर्घ वेलांटी। प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए। यह है दीर्घ वेलांटी। यहाँ पर अक्षर आएगा और ये अक्षर के आगे लगेगा। तो जब हम यहाँ पर क लिखेंगे तो यहाँ क का डंडा जुड़ेगा। कला दीर्घ वेलांटी की। कला दीर्घ वेलांटी की। दला दीर्घ वेलांटी की। अक्षर पहले आएगा और बाद में वेलांटी आएगी। तो यह है दीर्घ वेलांटी। प्यारे बच्चों, इस वेलांटी को याद रखिए। इसे कहते हैं दीर्घ वेलांटी, और इसकी आवाज़ लंबी निकलती है, और इसकी आवाज़ भी ई है। इसकी आवाज़ है ई ई ई। तो प्यारे बच्चों, ये है दीर्घ वेलांटी। इसे याद कीजिए। ये हर शब्द में इस्तेमाल होती है, हर शब्द में उपयोग की जाती है, हर शब्द में आती है दीर्घ वेलांटी। दीर्घ वेलांटी बहुत सारे शब्दों में इस्तेमाल होती है। इसका वापर बहुत सारे शब्दों में होता है। तो इसके बिना हमारी मराठी अधूरी हो जाती है। अगर हम ये ना सीखें तो हमें मराठी
पढ़ना लिखना नहीं आएगा। इसके बिना हमारी मराठी अधूरी है। तो ये है दीर्घ वेलांटी, और दीर्घ वेलांटी की आवाज़ होती है ई, थोड़ी लंबी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये है दीर्घ वेलांटी, इसे याद रखिए। अब हम चलते हैं ह्रस्व उकार के पास। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये है ह्रस्व उकार, इसे कहते हैं ह्रस्व उकार। उकार यानी इसकी आवाज़ ऊ निकलती है, इसकी आवाज़ होती है ऊ, इसकी आवाज़ ऊ। जब हमें थोड़ा सा ऊ, छोटा सा ऊ लगाना होता है, अक्षर को ऊ लगाना होता है, कला उकार कू, छोटा सा कू लगाना होता है, तो ये ह्रस्व उकार लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है ह्रस्व उकार, इसका नाम आप याद रखिए। प्यारे बच्चों, इसे हम इसके बाद वीडियो में लगाकर भी बताएंगे कि ये अक्षर को कैसे जुड़ता है। कला ह्रस्व उकार कू, खला ह्रस्व उकार खू, गला ह्रस्व उकार गु, घला ह्रस्व उकार घु। तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। ये है ह्रस्व उकार और इसकी आवाज़ होती है ऊ, 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 ऊ। ह्रस्व उकार, इसे कहते हैं ह्रस्व उकार, इसका नाम है ह्रस्व उकार। इसकी आवाज़ छोटी निकलती है, इसकी आवाज़ ऊ निकलती है, छोटी कम आवाज़ निकलती है, ऊ जल्दी ख़त्म हो जाती है, ऊ। अब हम ये ह्रस्व उकार के बाद अब हम पढ़ते हैं दीर्घ उकार। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, ये है दीर्घ उकार। प्यारे बच्चों, ये है दीर्घ उकार। तो अब हम ये दीर्घ उकार, ये यहाँ पर शब्द आता है, यहाँ पर शब्द जुड़ता है ऊपर, और ये है दीर्घ उकार। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है दीर्घ उकार। यानी जब ऊ की आवाज़ आपको लंबी लगाना होती है, तो आपको ये दीर्घ उकार अक्षर को लगाना पड़ेगा। दीर्घ उकार अक्षर को किस तरह जोड़ते हैं, ये हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ये है दीर्घ उकार और इसकी आवाज़ होती है थोड़ी लंबी, ऊ, ऊ, ऊ। तो प्यारे बच्चों, आप ये दीर्घ उकार को समझ गए। इसका नाम है दीर्घ उकार और इसकी आवाज़ निकलती है ऊ, थोड़ी लंबी। समझ में आया? ठीक है। अब हम दीर्घ उकार के बाद अब हम पढ़ते हैं अगला सिंबल जो मराठी का है। अगला सिंबल है अनुस्वार। अगला सिंबल है हमारा अनुस्वार। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अनुस्वार। ये अनुस्वार, अनुस्वार ये अक्षर के यहाँ पर अक्षर होता है और ये अक्षर के ऊपर आता है। तो यहाँ पर अक्षर अगर हमने लिखे क, तो क नाक में से नून, जैसा कि नून और नूने गुन्ना की आवाज़ निकलती है। कभी कभी इसकी आवाज़ न भी निकलती है और कभी इसकी आवाज़ नाक में से निकालनी पड़ती है। तो क पे कंस, कंस, कंस। तो इस तरीक़े से ये अनुस्वार है, इसका नाम है अनुस्वार। तो इसकी आवाज़ नाक में से निकलती है और कभी कभी इसकी आवाज़ न भी निकलती है। कंस, कंस, इस तरीक़े से ये अनुस्वार, इसका नाम है अनुस्वार। ये है अनुस्वार। तो प्यारे बच्चों, अनुस्वार को आप ध्यान से देखिए। अनुस्वार ये शब्द के ऊपर आता है, ये है अनुस्वार। तो ये अनुस्वार को आप ध्यान में रखिए। अनुस्वार की आवाज़ न और नाक में से निकलती है, इसका नाम है अनुस्वार।
प्यारे बच्चों, ये मराठी सिंबल आपने याद रखना ज़रूरी है। ये है अनुस्वार। तो प्यारे बच्चों, अब हम अनुस्वार के बाद जाते हैं र के प्रकार। अब आगे हमारे पास र के 4-5 प्रकार हैं मराठी में। मराठी में 4-5 प्रकार है र के, जो हम आपको अभी र के प्रकार बता देंगे। और अगले वीडियो में हम र के प्रकार के साथ ये र कहाँ कहाँ पर लगते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम ये र बताएंगे। ये है फराराचा र, ये है फराराचा र, ये है फराराचा र। और ये है अर्धचंद्र र, अर्धचंद्र र, अर्धचंद्र र, अर्धचंद्र र। तो प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है हम